वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने पिछले पार्ट में ये पढ़ा था कि आपको nth टर्म दिया है तो उसका कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है वो कर सकते। कोई बीच में जो आपको टर्म दिया गया है वो कौन से नंबर का टर्म है वो भी जान सकते। बहुत सारे हमने nth टर्म के लिए बहुत सारे देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। आई होप वीडियो भी बड़ा बन गया 2 घंटे का एक्सरसाइज में। बट नाउ लेट्स गो फर्दर। इसमें हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP। हमने जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा था 1 2 3 4 5, अगर हमने देखा था तो ऐसे शुरू करें 1 2 3 देन अप टू 10, तो इसका सम कितना होगा वो अगर फाइंड करना है तो क्या हम इसे फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हम देखेंगे, वो फॉर्मूला के बेसिस पे हम कोई भी सम अप टू एरिथमेटिक प्रोग्रेस होना चाहिए उसका सम हम फाइंड कर सकते हैं। सो हमने पहले एग्जाम्पल में ही पहले जब शुरुआत की थी चैप्टर की, वहीं पे भी हमने देखा था कि एक सिखला है वो 100 रुपीज़ अपने डॉटर के लिए सेव करती है। तो आफ्टर 21 ईयर हर साल वो 50 रुपीज़ उसमें ऐड करती है। तो पहले 100, उसके बाद 150, उसके बाद 200, उसके बाद 250 अप टू जब उसकी बेटी 21 ईयर की होती है तब तक वो ऐड करती है। तो आफ्टर 20 ईयर हाउ मेनी मनी शी हैज़ दैट वी हैव टू फाइंड। तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करके एक फॉर्मूला हम बनाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो हमारे पास होगा वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम 21 साल की अगर वो लड़की होती है तो उसके पास कितने पैसे होंगे वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि 1 + 2 + 3 अप टू 99 + 100 इतना है, तो इसका सम करना है तो कैसे करना है। तो हमने एक दूसरी मेथड वहाँ पे यूज़ की, दूसरा एस लिया था जो पीछे से शुरू किया था 100 + 99 + 98 अप टू 2 + 1। वैसे फिर एस जो दोनों एस है, ऊपर वाला एस और नीचे वाला एस, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? यस, 2s। तो 2s बन गया। उसके बाद 100 पहली टर्म, फर्स्ट में से पहली टर्म और सेकंड में से पहली टर्म, तो वो बन गया 100 + 1। फिर फर्स्ट में से सेकंड टर्म और सेकंड में से सेकंड टर्म, वो बन गया 99 + 2। ऐसे ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट वाली टर्म 100 + 1, तो वो दोनों का ऐड करेंगे तो हमें 101 कितने टाइम मिलेगा? यस, 100 टाइम, क्योंकि हमने 100 तक ली है तो 100 टाइम 100 + 100 + 100 मिलेगा। फिर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2s की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 2s में 2s के साथ मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। सो वो बन जाएगा 100 × 101 / 2। तो फाइनली हमें आंसर मिलता है 5050। द सम ऑफ s की वैल्यू जो 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे गए तो हमें s की वैल्यू क्या मिली? यस, 5050। सो ऐसे ही हम s की फाइनल वैल्यू कोई भी, यहाँ पे 1 + 2 + 3, देखो आप ये तो एरिथमेटिक प्रोग्रेस है क्योंकि डिफरेंस क्या है? 1 है और फर्स्ट टर्म सब कुछ हमारे पास है, डिफरेंस सब कुछ, तो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेस हो, नॉट ओनली दिस, एनीथिंग, एनीवन। तो हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेस हो तो सम फाइंड करना हो तो कैसे करें वो फॉर्मूला हम सीखेंगे। सो क्या किया है, हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है हर बार? a + d, a + 2d, a + 3d अप टू so on। तो चलो हमें s फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? यस, बीच में सब जगह एडिशन कर देंगे तो s मिल जाएगा। तो वैसे ही हमने देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या बनाया? s बनाया, a + d + a + 2d + अप टू a + n - 1 + d। हम यहाँ पे n - 1 टर्म के लिए बात कर रहे हैं। देखो आप
वन मोमेंट, हम यहाँ बात कर रहे हैं nth टर्म के लिए, बट हमने लिए है सिर्फ n-1 यहाँ पे लास्ट में। तो n-1 लिए मीन्स दिस इज नॉट ओनली n-1 टर्म, दैट इज n टर्म, बिकॉज देर इज a ऑलरेडी इज देयर, वहाँ पे n का यूज़ नहीं हुआ है। तो ये कितनी टर्म हुई, n-1 टर्म हुई, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें s की वैल्यू फिर से यहाँ से रिवर्स करना, ये वाली टर्म यहाँ, ये वाली यहाँ, फिर ये वाली टर्म यहाँ, फिर ये वाली लास्ट टर्म, जैसे हमने 1 + 2 + 3 वाले में किया था। तो हमें s + s मिल जाएगा, दोनों सेम है, देखो s + s मीन्स 2s मिल जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये टर्म है 2a प्लस ये फर्स्ट टर्म है, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो a है वो क्या बन जाएगा 2a, बाकी सब सेम रहेगा। फिर इसमें से और इसमें से दोनों को ऐड करेंगे तो a तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 2a तो बन ही जाएगा। फिर n-2 है, d n-2 है, तो यहाँ पे 1d है, तो 2 - 1 विल बी 1d हो जाएगा। सो n-1 सेम वे हर जगह ऐसा ही आएगा n-1, बट a की जगह क्या हो जाएगा 2a, और कितनी टाइम है ये, हाउ मेनी टाइम, यस n टाइम, क्योंकि हमने n टर्म के लिए लिया है तो n टर्म, तो हमें वैल्यू ऑफ 2s मिल गई। सो 2s मिल गई, इसका सब का सिंप्लीफिकेशन करेंगे सब का, तो उसमें से आप देखो क्या कॉमन आएगा, यस सब में से n कॉमन आएगा, n सब जगह में से कॉमन आएगा, क्योंकि n टाइम है तो हम कॉमन तो नहीं है बट प्लस प्लस है, तो हम ऐसे 1 यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे 2 + 2 + 2 ऐसे होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कितनी टाइम है 2, 3 टाइम है, तो 3 × 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये कितनी टाइम है, n टाइम है, तो हम n × ये टर्म लिख सकते हैं, दैट वी डू, नथिंग एल्स। फिर आप देखो यहाँ पे 2s है, तो हमें s की वैल्यू चाहिए, तो s को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया n/2। तो हमें फाइनली फॉर्मूला मिल गया है, हमें s = n/2 2a + n-1 × d। अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, हमें ऑलरेडी an का फॉर्मूला पता है, an का फॉर्मूला क्या है, यस a + n-1 × d। अभी देखो मेन थिंग क्या है कि ये दोनों फॉर्मूला मिक्स नहीं होना चाहिए। क्या होगा, क्या an में भी कभी कभी आप n-2 लगा देंगे, तो वो कुछ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, तो ये देखना है। सो वी हैव अ फॉर्मूला हियर, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर सम, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ n AP। ये AP होना ज़रूरी है, बगैर AP के ये सम सही नहीं होगा। सो फॉर्मूला वी हैव s = n/2 × 2a + n-1 × d। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप देखो कि हमने an कैसे हम लिखते थे, an ये देखो an वाला है, an हम ऐसे लिखते थे ना, a + n-1 × d, ऐसे हम an लिखते थे। तो यहाँ पे 2a है, 2a को मैं अलग अलग कर दूँ a + a, तो उसमें से फर्स्ट a सेकेंड a है, उसको मैं an में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a + an, s की वैल्यू क्या होगी n/2 ऑफ a + an। अगर आपको किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू की जगह आपको ऐसा दिया गया है कि हमारे पास an है, फाइंड करो n, तो आप ये फॉर्मूला से तो n फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ी दिक्कत भी बढ़ जाती है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके पास an है तो आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। एंड यस, अगर फाइनाइट होगा तो लास्ट टर्म आपके पास होगी, लास्ट टर्म होगी तो उसको क्या कहेंगे l, लास्ट टर्म होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो सेम वे जो बर्थडे हर ईयर के लिए पैसा जमा करते थे 100, 150, 200, 250, तो 21 साल बाद कितना होगा वो फाइंड करते हैं।
तो ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम 100 किया था, डिफरेंस हर बार 50-50 ऐड करते हैं तो डिफरेंस 50, कब तक ऐड करेंगे 21 ईयर तक, सो 21। सो एस की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमारे पास फॉर्मूला है एस, तो हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू और d की वैल्यू, सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो फाइनली वी हैव आंसर 12,600 रुपीज़ आफ्टर 21st बर्थडे ऑफ दैट गर्ल। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। अगर हम यहाँ पे जो एस है उसको हम एस एन से भी डिनोट कर सकते हैं, एस एन, यहाँ पे एस है, मैं इसको यहाँ पे एस एन, एन क्या है हमारे पास, यस 21, तो यहाँ पे मैं एस 21 भी लिख सकता हूँ, एस 21 इक्वल टू 12,600। तो हम उसको एस की जगह नंबर देना है, वहाँ पे जैसे हम ए एन नंबर देते तो यहाँ पे एस एन नंबर देंगे, ठीक है। ये रिमार्क है, थोड़ा समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। द nth टर्म ऑफ ए पी इज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ एन टर्म एंड द n-1 टर्म। ओके, ए एन क्या है, जो सम करोगे एस एन और माइनस एस एन -1 करोगे तो उसकी आपको वैल्यू मिलेगी। या ये जो फॉर्मूला है जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे, बट एग्जाम्पल में इसका यूज़ आता है तब हम समझ लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म। तो यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेस दिया है 8, 3, -2 एंड सो ऑन। फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड करना है, तो जो जो हमारे पास है वो लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ डी हमें फाइंड करना आता है, यस, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, इट मीन्स 3 - 8, सो वी गॉट -5 एंड कितना फर्स्ट 22 term means n is equal to 22, so we have a formula, let's substitute the value of a, d and n, so we got answer -979. So the sum of first 22 term of the AP is -979, so this is our answer. So example number 2 is not part of syllabus, so we skip it. Now example 3 and 13. How many term of AP 24, 21, 18 must be taken so their sum is 78? ओके, हमें ऐसे कंटिन्यू चलते जाएंगे कंटिन्यू, तो हमें कितनी टर्म लेनी पड़ेगी ताकि हमें सम 78 मिले। ओके, जैसे ही हमें कोई बोला जाए कि ऐसे 2 है, 4 है, 6 है, अप टू चले जाए 2, 4, 6, तो कितने तक जाएंगे तो हमें सम 20 मिलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक जाना है? अब नॉर्मली हम यूज़ करें, हमें ये फॉर्मूला कुछ नहीं पता, चलो ऐसे ही समझे, तो हम ऐसे क्या करेंगे, 2 + 4 6, 6 + 4 कितना होगा, 6 + 6 सॉरी 12, 12 + 8 20, यस हमें 20 मिल गया। अगर हम 4 टर्म तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म तक जाएंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। तो हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है, बाकी सब कुछ हमारे पास है। सो 24, 21, 18 कहाँ तक जाएंगे तो हमें 78 जो सम करेंगे तब मिलेगा 78। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे पास है ये जो चैप्टर है उसमें आपको सम आता हो या न आता हो, आपको शुरू कर दोगे ना सम तो अपने आप आंसर आ जाएगा, बट आप शुरू ही नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। जहाँ जो चीज़ आपके पास है वो लिख के सम करना शुरू कर दो। देखो यहाँ से हमारे पास ए है, डिफरेंस हमें मिल जाएगा 21 - 24 करेंगे, एस एन जो सम हमें दिया गया है वो है, तो एस एन अगर मिल गया तो एस एन वाला फॉर्मूला आएगा। सो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, ये फॉर्मूला
एस एन की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है बट ए की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, डी की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। देखो आप, जो एन रिमेनिंग है वो हमने ऐसे ही रखा है। फिर उसका क्या करेंगे, 78 है, यहाँ पे 2 डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 156। फिर n को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, सो -3n² इंटू 51n हो जाएगा। तो वो सब टर्म है, ये जो सब टर्म है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा 3n² - 51n प्लस 156। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये है, देखो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करना ऑलरेडी आता है। तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। n की वैल्यू मिलेगी हमें 4n30। तो आप देखो कि कोई भी आप सम करते हो तो नंबर आप लो तो हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि दोनों नंबर सेम है। यहाँ पे आप 4th टर्म तक जाएंगे, यहाँ पे आप 4th टर्म तक, तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 78। और यहाँ पे 13 वाला है, 13th, वहाँ 13th टर्म तक जाएंगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 78। ऐसा क्यों, देखो आप, 24 है, 21 है, 18 है, उसके बाद आएगा 15। वैसे वैसे आप कम करके जाओगे तो देखो फिर माइनस भी शुरू हो जाएगा, माइनस नंबर भी, 0 के बाद माइनस नंबर भी शुरू हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता जाएगा और एट लास्ट आपको 78 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सो दैट्स वाई बोथ वैल्यू आर करेक्ट। सो दिस इज आवर आंसर। जो मैंने अभी आपको कहा कि दोनों आंसर सही है, वही रिमार्क में लिखा है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 14, द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 + 2 + 3 प्लस सम कहा है, इसलिए हम यहाँ पे एस की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू 100 तक जाना, 1000 तक जाना है। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास है n + n/2 a + l। l क्या है, l जो फाइनाइट नंबर होगा, फाइनाइट नंबर, तो हम l की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d। तो ऑलरेडी हमें वो कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लास्ट टर्म दिया गया है, सम करने में लास्ट टर्म दिया गया है, तो हम डायरेक्टली l ही लिखेंगे। l की वैल्यू क्या है, 1000, तो डायरेक्टली 1000 ही लिखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सो क्या होगा, n की वैल्यू 1000, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 1000। यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ टर्म भी सेम है और l की वैल्यू भी सेम है। डोंट बी मिसमैच के n और l हर बार सेम होंगे, सिर्फ यही सम में ऐसा होता है। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, इसका हो जाएगा 1001 एंड 1000/2 विल बी 500, 500 × 1001 विल बी, आंसर इज दिस 50,500। देन नेक्स्ट है सेकेंड वन, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। हमें नंबर नहीं दिया गया है बट n पॉजिटिव, तो हमें एस एन कहाँ से शुरू करना है, 1 + 2 + 3 अप टू n तक, हमें n दिया गया है तो n। सो a की वैल्यू है 1, l की वैल्यू क्या होगी, n। सो लेट्स स्टार्ट। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n of 1 + n/2। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस, n of n + 1/2 हमने अलग तरीके से लिखा है। ये वैल्यू ऑफ a है 1, ये वैल्यू ऑफ l है, सो उसको हमने थोड़े अच्छे फॉर्म में लिखा है, n of n + 1/2। अगर ये फॉर्मूला बहुत बार आपको यूज़ भी करेगा, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय n of n + 1/2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्टली आपको ये आंसर देना है। Example number 15 is not part of our syllabus. Example number 16 also not part of syllabus.
then we got exercise 5.3. So we just conclude this lecture up to here only. Next time we go through the exercise. Exercise is the last portion of this chapter. In exercise we go through up to only there are total in exercise 5.3 there are total 20 example are there. You may see that 20 example are there, but we just go through up to example number 12, not more than 12. We go to up to example number 12 only because of we just conclude 70% syllabus is government say, so we just conclude up to 12 example. So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. गुड बाय, अ ग्रेट डे.